आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त, मुआहिदा आज या कल होने का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ईरानी हुक्काम से बातचीत हो रही है। आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदे तक पहुँचने की उम्मीद है। कतर ने कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े के सिफारती हल के लिए कोशिशें जारी हैं। तवज्जो मुख्तसर मुद्दती हल पर है जो बातचीत की बहाली और सालिसी के अमल में वापसी में मदद देगी। ईरानी सदर ने कहा तनाज़े को वुसअत देने का इरादा नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा। ईरानी इलाकाई सलामती का दिफा करेगा। ऐसा मुआशरा कायम करने पर काम करना चाहिए जो दुश्मन को मुदाखलत या मुल्क में तकसीम पैदा करने का मौका न दे। आज़ाद कश्मीर के मजीद 2 हलकों में इंतखाबी अमल मुकम्मल। LA 27 और LA 28 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आमने सामने। दोनों हलकों में 2 अगस्त को पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के दूसरे मरहले में वाज़े बरतरी हासिल कर ली। 21 में से 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल अवामी जमात है। तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है कि पंजाब हर शोबे में सबसे बेहतर है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। मरियम नवाज से खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती मनसूबों और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। कहा विफाकी वुज़रा की हिदायत पर बदतरीन धांधली करवाई गई। सरेआम ठप्पे लगाने वाले कैसे शफाफ इलेक्शन का कहते हैं। रात 2:30 बजे पोलिंग 31% थी, सुबह 97% कैसे हो गई। दुनिया के किसी मुल्क में 97% पोलिंग नहीं होती। कायम मकाम सदर लतीफ़ अकबर ने कहा मुझ पर हमला किया गया, पुलिस इस बात की गवाह है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। कश्मीरियों ने खोखले नारों के बजाय काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसी तरक्की चाहता है। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। वज़ीर दाखिला ने भी वफाकी हुकूमत पर सवाल उठाया। वज़ीर आज़म एतमाद खो बैठे हैं, फौरी एतमाद का वोट लें, पूरा निज़ाम तबाह हो गया, सिस्टम रीसेट होना चाहिए। नए सूबों पर इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। कौमी हुकूमत मुल्क की ज़रूरत है, नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने कहा इंतखाबात मुलतवी होने की खबरें बेबुनियाद हैं। वोटर्स अफवाहों पर कान न धरें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में कायम NEOC का दौरा। कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने NDMA की काविशों को सराहा। इंसानी जानों और बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी पर जोर। कहा अफवाज पाकिस्तान सिविल इंतजामिया और NDMA की मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल से नीचे आ गई। अमाराती खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल तक रिकॉर्ड। पेट्रोल और डीजल की कल के लिए कीमत क्या होगी, हुकूमत आज ऐलान करेगी। पेट्रोल गुज़श्ता रोज ₹4.08, डीजल ₹2.45 फी लीटर सस्ता हुआ। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹331.95, डीजल की कीमत ₹389.93 फी लीटर। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ 10 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान भी जल्द मुतवक्के। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने ईरानी हम मनसब को फ़ोन करके दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने कहा अमरीका ईरान में अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ। मुज़ाकरात की जानिब वापस लौटने के लिए जंगबंदी इंतहाई अहम है। कतर, पाकिस्तान और ओमान समेत सालिस मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका और ईरान में बातचीत और मुसव्विदों का तबादला ख्याल जारी है।
तवज्जो कशीदगी से बचने और आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर तबाहकुन हमले की धमकी, कहा ईरान को आखिरी मौका दे रहे हैं। ईरान डील पर रजामंद न हुआ तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। उम्मीद है ईरान अक्लमंदी का मुजाहिरा करेगा। मुआहिदे या हार मानने तक ईरान को कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं हासिल कर सकेगा। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी फौज की मौजूदगी कबूल नहीं, ईरान ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर नहीं खुलेगी। अमरीका ने फौज या जंगी जहाज भेजे तो निशाना बनाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सुई गैस सारिफीन को टारगेटेड रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत का सब्सिडी के निज़ाम को दोबारा तरतीब देने का फैसला। गैस कंपनी की ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी कारोबार अलग होंगे। गैस सेक्टर की डीरेगुलेशन का लाहे अमल तैयार। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, इस्लाहात से तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ मजबूत, कीमतों में शफाफियत पैदा होगी। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, बैटरी स्टोरेज के बगैर 90% क्लीन एनर्जी का हदफ हासिल नहीं हो सकता। बैटरी स्टोरेज ग्रिड को मुतवाज़िन रखने में कलीदी किरदार अदा करेगा। मुल्क में बैटरियों की मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग दिया जाएगा। IMF में मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहम करने की इजाज़त नहीं दे रहा। IMF से सहूलत पर चंद माह से मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, मुल्क में गंदम और आटे का बहरान है। वफाकी हुकूमत अवाम से हक़ाइक़ छुपा रही है। सीजन के आगाज में मुल्क से गंदम कहाँ गायब हो गई? पंजाब और सिंध ने अहदाफ के मुताबिक गंदम खरीदारी क्यों नहीं की? LPG कीमतों में इजाफे से खाना पकाना मुश्किल हो गया। कराची में नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा अली की पुरस्कार मौत की तहकीकात। 19 अफराद ज़ेरे हिरासत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। गोली पीछे से लगी और आगे से बाहर निकली। पुलिस ने तीसरे बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक नौजवान माली बहरान का शिकार था। दोस्त से 3 करोड़ रुपए मांगे थे। डिजिटल करेंसी से मुतालिक स्क्रीनशॉट भी हासिल कर लिए गए। MQM रहनुमाओं की झगड़े के बाद आरजी मरकज बहादुराबाद आमद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कारकुनों में कोई बेचैनी नहीं, सब ठीक है। अनीस कायम खानी ने कहा, कारकुनों में तलखियां कम करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, बात सिर्फ उसूलों की है। दुबई, अबू धाबी, शारजा जाने वालों के लिए खुशखबरी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए विजिट वीज़ों का इजरा दोबारा शुरू कर दिया। रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के जरिए दरखास्त देने वालों को वीजे जारी होंगे। अमरीकी विजिट वीजा के लिए 10 से 20 हजार डॉलर की ज़रे जमानत की शर्त से पाकिस्तान मुस्तस्ना। 50 ममालिक पर ज़रे जमानत जमा करवाने की शर्त मुस्तकिल नाफिज। बॉन्ड की रकम वीजा की तमाम शराइत पूरी करने और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अमरीका से वापसी पर वापस कर दी जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। घर बैठे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिस्टम की मंजूरी। कहा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का अमल मुकम्मल ऑनलाइन होगा। बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को आसानी होगी। नैब का 3 माह में 2500 अरब रुपए रिकवरी का दावा। साल 2026 की दूसरी तिमाही रिपोर्ट जारी कर दी। नैब हुक्काम के मुताबिक 6 माह में 5,500 अरब रिकवरी की गई। मुल्क भर में 10 लाख एकड़ से जायद सरकारी अराजी वागुजार कराई। साबिका अहलिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले मुल्जिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, मुल्जिम ने इंतहाई गैर अखलाकी काम किया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, मुल्जिम ने कौन सा अच्छा काम किया, उसे तो सारी जिंदगी अंदर रहना चाहिए। पाकिस्तान की चीन को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त। ज़राए के मुताबिक हुक्काम के दरमियान शराइत को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात जारी। शराइत फाइनल होने पर रवा माह रकम मौसूल होने का इम्कान।
पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इरादा। इस्लामाबाद में पाक ईरान की मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वजीर तिजारत जाम कमाल का पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर। कहा, सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हायल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर का दौरा। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अमन अमान इंसदाद दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इरादा। बलूचिस्तान में गुज़श्ता माली साल में 3000 के करीब तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। हुक्काम ने कहा, रवा माली साल 2200 से ज़ायद मंसूबों पर काम जारी है। सरफराज बुगटी ने कहा, एक एक पाई अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। शफाफियत, रफ्तार और मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम दरसी किताबें मोबाइल फ़ोन पर दस्तयाब होंगी। इंटरनेट के बगैर भी रसाई हासिल की जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निज़ाम तालीम डिजिटल बनाने का फैसला। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, स्कूल से बाहर लाखों बच्चों को तालीमी धारे में लाएंगे। दूर दराज इलाकों में भी मयारी तालीम फराहम की जाएगी। स्कूलों से गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन खबरदार। सिंध के 6 अजला में हाजिरी चेहरे की शनाख्त से लगेगी। 17 अगस्त से निज़ाम का आगाज होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए एहतसाब को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। कराची में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी शुदा पटड़ियां बरामद, 6 मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 32 टन पटड़ियां और ट्रेलर कब्जे में ले लिए गए। मुलजिमान की निशानदेही पर गोदाम में छापा मारा गया। रेलवे मशीनरी को स्क्रैप के नीचे छुपाया गया था। कराची यूनिवर्सिटी रोड का एक हिस्सा सितंबर में खोला जाएगा। सिंध हुकूमत का सितंबर से इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। अक्टूबर में मजीद 50 डबल डेकर बसें लाने का भी फैसला। रवां साल के आखिर से 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, लाड़काना से कंबर और कंबर से शहदाद कोट पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करेंगे। कराची की बस में सफर हो रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सैयद ज़मीर जाफरी की नज़्म शेयर करते हुए कहा, भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का काफिला लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। 2 गाड़ियां लापता। काफिला नीलम से वापस आ रहा था। तनवीर इलियास महफूज रहे। मकामी अफराद के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से रोड मुकम्मल तबाह हो गई। मुरीदके में बारिशी पानी से बने जौहड़ में डूबकर 2 भाई जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक 3 बहन भाई पानी में डूबे। बहन को बचा लिया गया। 7 और 10 साल के बच्चे दम तोड़ गए। बच्चे ननियाल छुट्टियां गुजारने आए थे। कराची में हॉक्स बे के समुंदर में नहाने वाले 2 नौजवान डूब गए। एक नौजवान को बचा लिया गया। दूसरे नौजवान की तलाश जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। कहा, 42 दिन पहले लर्निंग लाइसेंस हासिल किया था, अब मोटरसाइकिल लाइसेंस हासिल कर लिया। बरतानिया का पाकिस्तान के नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं, इन प्रोग्राम्स की बदौलत बड़े चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 1116 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,77,083 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोना 500 रुपए फी तोला सस्ता। नई कीमत 4,27,936 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,66,886 रुपए का हो गया।